गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हरियाणा सामान्य ज्ञान सीरीज़ 11 में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज़ में 34 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है जो आगामी सेट की परीक्षा और अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं हरियाणा से संबंधित, उनमें ये प्रश्न, ये श्रृंखला अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है आपके लिए। इस सीरीज़ को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। आइए शुरू करते हैं सीरीज़ 11। पहला प्रश्न देखिए, हरियाणा की नित्यवाही नदी यमुना नदी है। नित्यवाही नदी हम उसे कहते हैं जो कभी सूखती नहीं है, निरंतर बहती रहती है, उसे हम नित्यवाही नदी कहते हैं। तो हरियाणा की नित्यवाही नदी यमुना नदी है। दूसरा प्रश्न देखिए, हरियाणा में साल के पेड़ अम्बाला क्षेत्र में पाए जाते हैं। साल की लकड़ी आपको पता है बड़ी महत्वपूर्ण होती है। हम अपने घरों में जो फर्नीचर बनवाते हैं, दरवाजे खिड़कियां लगाते हैं, उसमें साल के पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। तो हरियाणा में साल के पेड़ अम्बाला क्षेत्र में ज़्यादा पाए जाते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, फरीदाबाद में बड़खल झील का निर्माण सिंचाई के लिए 1947 में किया गया था। फरीदाबाद की बड़ी मशहूर झील है बड़खल झील। इसका निर्माण 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो सिंचाई के कार्यों की पूर्ति के लिए किया गया था, ताकि हमारी फसलों में जो पानी की सप्लाई हो सके वो इस झील से हो सके। तो उसके निमित्त इसका निर्माण किया गया था। बाद में एक बड़ा मशहूर पर्यटक स्थल बन के उभरा। चौथा प्रश्न देखिए, प्राचीन काल में देव नदी सरस्वती 12 बहने वाली नदी थी। प्राचीन काल में जो देव नदी, जिसे हम सरस्वती नदी कहते हैं, जिसका ऋग्वेद में भी बखान आता है, वो 12 नदी कहलाती थी। लेकिन वर्तमान में ये नदी पूरी तरह से विलुप्त हो गई है और ऐसा माना जाता है हरियाणा में इसका उद्गम स्थान आदि बद्री जो यमुनानगर में है, वहाँ से इसका उद्गम स्थान था और हरियाणा में ये काफ़ी बहती थी। लेकिन अभी ये नदी एक तरह से विलुप्त हो गई है। केवल ये आपके संगम में, इलाहाबाद में ही गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है, तो वहाँ इसकी एक धारा अवश्य दिखाई देती है, लेकिन सारे देश में ये नहीं दिखाई देती। पांचवा प्रश्न देखिए, हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से 200 से 300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से 200 से 300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। छठा प्रश्न देखिए, शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा प्रदेश की घग्गर, मारकंडा और टांगरी नदियाँ निकली हैं। शिवालिक माउंटेन आपको पता है, हरियाणा के अम्बाला पंचकुला की तरफ जो पहाड़ियाँ हैं वो शिवालिक की माउंटेन्स हैं। तो शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा प्रदेश की घग्गर, मारकंडा और टांगरी नदियाँ निकली हैं। सातवां प्रश्न देखिए, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार की स्थापना 2 फरवरी 1970 को हुई थी। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार की स्थापना 2 फरवरी 1970 को हुई थी। आपको पता है ये हरियाणा के पुराने और बड़े विश्वविद्यालयों में से एक है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय इससे पहले बना था, उसके बाद आपका ये हिसार विश्वविद्यालय, जिसको हम कृषि विश्वविद्यालय भी कहते हैं, ये 1970 में इसकी स्थापना हुई थी 2 फरवरी। आठवां प्रश्न देखिए, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना 11 फरवरी 1957 को हुई थी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना 11 फरवरी 1957 को हुई थी और ऐसा माना जाता है कि इसकी नींव जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसकी नींव रखी थी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा का जो है सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। नौवां प्रश्न देखिए, शिक्षा बोर्ड द्वारा 10+2 की परीक्षा पहली बार 1987 में ली गई थी। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है, जब हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1986 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उसके तहत ही जो है ये 10+2+3 सिस्टम शुरू किया गया था। तो हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने भी 10+2 की पहली बार परीक्षा 1987 में ली थी, क्योंकि इसकी रिकमेंडेशन आपको पता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 में की गई थी। 10वां प्रश्न देखिए, हरियाणा खेती हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की मुख्य पत्रिका है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, जिसको चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय भी कहते हैं, उसकी प्रमुख पत्रिका है हरियाणा खेती। इसमें खेती से संबंधित जो है बातें आपको देखने को मिलेंगी। 11वां प्रश्न देखिए, आकाशवाणी रोहतक की स्थापना 8 मई 1976 को हुई थी। आकाशवाणी रोहतक की स्थापना 8 मई 1976 को हुई थी। आकाशवाणी कुरुक्षेत्र की स्थापना 24 जून 1991 को हुई थी। आकाशवाणी कुरुक्षेत्र की स्थापना 24 जून 1991 को हुई थी। 13वां प्रश्न देखिए, आकाशवाणी हिसार की स्थापना 26 जनवरी 1999 को हुई थी। आकाशवाणी हिसार की स्थापना 26 जनवरी 1999 को हुई थी। तो अगर आपके पेपर परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि हरियाणा का सबसे पुराना रेडियो स्टेशन कौन सा है, तो सबसे पुराना रेडियो स्टेशन है रोहतक।
उसके बाद कुरुक्षेत्र और उसके बाद हिसार। ये रेडियो स्टेशन है, रेडियो स्टेशन को ही हम आकाशवाणी कहते हैं, जहाँ विभिन्न प्रकार के समाचार और दूसरे कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं रेडियो के माध्यम से। 14वां प्रश्न देखिए, हरियाणा की प्रथम पत्रिका हरियाणा शोध पत्रिका है। हरियाणा की प्रथम पत्रिका हरियाणा शोध पत्रिका है। 15वां प्रश्न देखिए, हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1967 में लगा था। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1967 में लगा था। हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन 1991 में लगा था। हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन 1991 में लगा था। हरियाणा में जो है स्टूडेंट्स कुल 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अंतिम बार 1991 में लगा था और पहली बार 1967 में लगा था। 17वां प्रश्न देखिए, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक की स्थापना 19 अप्रैल 1976 को हुई थी। MDU जिसको हम कहते हैं, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक की स्थापना 19 अप्रैल 1976 को हुई थी। 18वां प्रश्न देखिए, हिसार में गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय की आधारशिला 1 नवंबर 1985 को 95 को रखी गई थी। हिसार में गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय की आधारशिला 1 नवंबर 1995 को रखी गई थी। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, हिसार में 2 यूनिवर्सिटी हैं, तो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय और दूसरा आपका ये गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय। इसकी आधारशिला 1995 में रखी गई थी। 19वां प्रश्न देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता हरियाणा केसरी के संपादक व संचालक रहे हैं। बनारसी दास गुप्ता, जैसा कि आपको स्टूडेंट्स पता है, हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इन्होंने हरियाणा केसरी एक पत्र चलाया था जिसके संपादक भी थे और संचालक भी रहे थे। तो कई बार प्रश्न आ जाता है कि हरियाणा केसरी जो है पत्र किसके द्वारा संपादित था या किस मुख्यमंत्री के द्वारा संचालित था, तो वो मुख्यमंत्री थे बनारसी दास गुप्ता। 20वां प्रश्न देखिए, हरियाणा सरकार के प्रथम एडवोकेट जनरल आनंद स्वरूप थे। हरियाणा सरकार के प्रथम एडवोकेट जनरल आनंद स्वरूप थे। एडवोकेट जनरल हम उसको कहते हैं, महाधिवक्ता होता है, इसको हिंदी में महाधिवक्ता कहते हैं, इंग्लिश में इसको एडवोकेट जनरल कहते हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट का लीगल एडवाइज़र होता है। आपकी जितने भी भारत में आपके राज्य हैं, स्टेट्स हैं, उन हर स्टेट्स के अंदर एडवोकेट जनरल होता है। तो ठीक उसी प्रकार से हरियाणा सरकार के जो प्रथम एडवोकेट जनरल थे, महाधिवक्ता थे, लीगल एडवाइज़र थे, उनका नाम था आनंद स्वरूप। 21वां प्रश्न देखिए, लोक लाज से चलता है, ये प्रसिद्ध नारा चौधरी देवीलाल जी ने दिया था। लोक लाज से चलता है, ये प्रसिद्ध नारा चौधरी देवीलाल जी ने दिया था। लोक लाज से चलता है। 22वां प्रश्न देखिए, दिल्ली में हरियाणा के नेता बंसीलाल ने रैली परंपरा डाली थी। दिल्ली में हरियाणा के नेता बंसीलाल ने रैली परंपरा डाली थी कि दिल्ली के अंदर जो है रैलियां शुरू की गई थी। जैसा कि आपको पता है, हरियाणा का लौह पुरुष बंसीलाल जी को ही माना जाता है, जो 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। 23वां प्रश्न देखिए, हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1969 में हुई थी। हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1969 में हुई थी। 24वां प्रश्न देखिए, बबैन कुरुक्षेत्र जिले की तहसील का नाम है। स्टूडेंट, परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था कि बबैन क्या है, तो मैंने इसलिए इस प्रश्न का यहाँ जिक्र किया है। बबैन कुरुक्षेत्र जिले की एक तहसील का नाम है। बबैन उसमें दे रखा था, एक पक्षी का नाम है, एक स्थान का नाम है, एक झील का नाम है, इस तरह से दे रखा था, तो ये प्रश्न मैंने वहीं से निकाला। तो बबैन कुरुक्षेत्र जिले की तहसील का नाम है। 25वां प्रश्न देखिए, हरियाणा का एक नाम हरियाणा स्कंद पुराण में आता है। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है, हमारे 18 पुराण हैं, उनमें एक स्कंद पुराण भी है। स्कंद पुराण में हरियाणा को हरियाणा कहा गया है। हरियाणा मतलब जिसके चारों ओर हरियाली ही हरियाली हो। 26वां प्रश्न देखिए, भगवान विष्णु का स्थायी निवास सन्निहित तीर्थ कुरुक्षेत्र में माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु का स्थायी स्थान जहाँ वो हमेशा निवास करते हैं वो कुरुक्षेत्र का सन्निहित तीर्थ है। सन्निहित तीर्थ है, इसको भगवान विष्णु का जो है स्थायी निवास माना जाता है। कुरुक्षेत्र में सरोवर भी है, सन्निहित सरोवर। 27वां प्रश्न है कि महाभारत का युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर ने कुरुक्षेत्र में चंद्रकूप बनवाया था। स्टूडेंट, जब आप कुरुक्षेत्र जाएंगे तो वहाँ आपको चंद्रकूप, एक कुआं है जो पांडवों ने बनवाया था, आप देख सकते हैं, ब्रह्म सरोवर के पास है, वहाँ देखिएगा आप। तो महाभारत का युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर ने कुरुक्षेत्र में चंद्रकूप बनवाया था, चंद्रकूप नामक कुएं का निर्माण करवाया था। 28वां प्रश्न है कि ढोसी तीर्थ स्थल नारनौल में है, ये च्यवन ऋषि से जुड़ा हुआ है।
स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, नारनौल हरियाणा के महेंद्रगढ़ ज़िले में है और यहाँ पर ढोसी का तीर्थ है। एक ढोसी पहाड़ है, वो तीर्थ स्थल के नाम से भी प्रसिद्ध है और वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि च्यवन ऋषि ने कभी वहाँ पर तपस्या की थी। च्यवन ऋषि वही हैं जो च्यवनप्राश के लिए जाने जाते हैं। जो आपने च्यवनप्राश का नाम सुना होगा, च्यवनप्राश की जो रेसिपी है वो च्यवन ऋषि से जुड़ी हुई है और उनका जो तपस्या स्थली है वो नारनौल में है। ढोसी पहाड़ है, वहीं ऊपर जा कर के एक तीर्थ बना रखा है ढोसी पहाड़ के ऊपर, और वहाँ जो है ये च्यवन ऋषि से प्रसिद्ध आज भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ देखने को मिलती हैं। स्थान मैंने भी देखा है। 29वां प्रश्न देखिए, विश्व के प्रसिद्ध 12 मठों में से एक मठ कालेश्वर महादेव मठ यमुनानगर में है। विश्व के प्रसिद्ध 12 मठों में से एक मठ कालेश्वर महादेव मठ यमुनानगर में है। यमुनानगर के कलेसर में ये जो है कालेश्वर महादेव मठ है। यमुनानगर के कलेसर में ये विश्व के 12 मठों में से एक मठ है, बड़ा प्रसिद्ध मठ है। 30वां प्रश्न देखिए, पुंडरीक सरोवर का पानी सतयुग से लेकर आज तक नहीं सूखा है। स्टूडेंट, पुंडरीक सरोवर जो है, इसको हम जो है पुंडरीक सरोवर भी कहते हैं और इसको पुंडरी सरोवर भी कहते हैं और ये पुंडरी नामक स्थान पर है। पुंडरी आपको स्टूडेंट्स कैथल ज़िले का एक कस्बा है, ठीक है, कैथल ज़िले में आता है ये पुंडरी गांव है और ये पुंडरीक सरोवर है। वहाँ पर ये पुंडरीक ऋषि से जुड़ा हुआ सरोवर है और ऐसा माना जाता है कि सतयुग से लेकर आज तक इसका पानी सूखा नहीं है। बहुत बड़ा एक सरोवर है और तीर्थ स्थल है, हरियाणा के प्रसिद्ध तीर्थों में से एक इसको भी माना जाता है। 31वां प्रश्न देखिए, रोहतक के स्थल बोर मठ का निर्माण 8वीं सदी में हुआ था। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, नाथ संप्रदाय का एक बड़ा प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है हरियाणा में, हरियाणा के रोहतक में, जिसको हम स्थल बोर मठ के नाम से जानते हैं और ये नाथ संप्रदाय का बड़ा एक तपस्या स्थली माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस स्थल बोर मठ का निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था और हर साल जो है 3 दिन का यहाँ पर मेला भी लगता है। 32वां प्रश्न देखिए, स्थल बोर मठ का निर्माण संत चौरंगी नाथ ने किया था। एक नाथों में चौरंगी नाथ भी हुए हैं, ठीक है, उन्होंने ऐसा माना जाता है स्थल बोर मठ का निर्माण किया था संत चौरंगी नाथ ने। ये नाथ परंपरा के एक बड़े प्रसिद्ध संत हुए हैं चौरंगी नाथ जी। 33वां प्रश्न देखिए, गुरु तेग बहादुर शहादत देने दिल्ली जाते समय 13 दिन रोहतक के गुरुद्वारा लाखन माजरा में रुके थे। गुरुद्वारा लाखन माजरा में रुके थे गुरु तेग बहादुर जी। आपको पता है औरंगजेब ने इनकी जो है एक प्रकार से इनकी शहादत इनको दिलाई थी, एक प्रकार से इनको फांसी पर लटकाया था। तो गुरु तेग बहादुर जी दिल्ली जाते समय 13 दिन रोहतक के गुरुद्वारा लाखन माजरा में रुके थे। लाखन माजरा को गुरुद्वारा मंजी साहब भी कहा जाता है। गुरु साहब की शहादत में यहाँ पर जो है काफ़ी सारे कार्य किए जाते हैं। जिस दिन शहादत दिवस होता है उस दिन लंगर लगाया जाता है और भी बहुत सारे दैवी कार्य किए जाते हैं। तो रोहतक का ये जो लाखन माजरा गुरुद्वारा है ये गुरु तेग बहादुर जी से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है 13 दिन तक वो यहाँ रुके थे और इसका एक नाम गुरुद्वारा मंजी साहब भी है। मंजी साहब, मंजी कहते हैं खाट को, चारपाई बिछा करके गुरु साहब वहाँ बैठे थे, ऐसा माना जाता है। 34वां प्रश्न देखिए, 3 मंजिली लाल मस्जिद रोहतक में स्थित है। 3 मंजिली लाल मस्जिद रोहतक में स्थित है। रोहतक में किला रोड आपने देखा होगा, किला रोड के कॉर्नर पर ही ये लाल मस्जिद है। बड़ा ऐतिहासिक स्थल है, काफ़ी पुराना स्थल है ये। 3 मंजिली लाल मस्जिद रोहतक में स्थित है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार मैंने आपको सीरीज़ 11 के 34 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने मैंने रखे। परीक्षा की दृष्टि से ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी आगामी जो अगस्त के महीने में आपकी सेट की परीक्षा आप देखेंगे, उस परीक्षा में मैंने जितने भी हरियाणा सामान्य ज्ञान की सीरीज़ बनाई हैं, इन सभी सीरीज़ में से आपको बहुत सारे प्रश्न उस परीक्षा में देखने को मिलेंगे। इसलिए इन सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेंड कीजिए। मुझे अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं कराना है। मैं चाहता हूँ ये सामान्य ज्ञान की सीरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास पहुँचे और वो इसका लाभ ले सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास मेरी हरियाणा सामान्य ज्ञान की सीरीज़ भेजिए और परीक्षा में निश्चित सफलता प्राप्त कीजिए। अगली किसी सीरीज़ के साथ मैं आपके सामने फिर रूबरू होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।